हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ते कुक एफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक फैन फिक्शन माय वैम्पायर क्रश। और ये लॉन्ग स्टोरी है, ठीक है, ये वन शॉट नहीं है। तो फिर शुरू करती हूँ, ठीक है। जॉनकुक एक वैम्पायर है। वो रास्ते से जा रहे थे। उसने देखा कि त्यांग सामने से आ रहे हैं और त्यांग पहले बहुत सैड लग रहा था। लेकिन जॉनकुक ने कहा, इतना हैंडसम और ब्यूटीफुल लड़का इतना सैड क्यों लग रहा है। उसको देखते ही जॉनकुक को बहुत अच्छा लग रहा था कि इस लड़के के साथ तो मुझे बात करने ही होंगे, लेकिन कैसे। वो तो कितना सैड लग रहा है। अगर मैं उसके साथ बात करने के लिए जाऊंगा कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। लेकिन उसकी आंखों की तरफ देख के मुझे तो नेशा सा हो रहा है। मैं क्या करूं? क्या मैं उसको जाके बोल दूं कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हो? लेकिन नहीं, ये बोलना अभी सही नहीं होगा। पहले मुझे उसके साथ बात करने होंगे। त्यांग सामने से जॉनकुक को देखते हैं। वो आते ही जॉनकुक को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, कुक तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, पता है तुम्हें? तुम कहाँ चले गए थे, पहले ये बताओ। मैंने सुना था कि तुम मर गए हो, लेकिन ये कैसे हो सकते हैं? तुम तो ज़िंदा हो। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तुमसे मिलने के बाद कितना खुशी हो रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। वो जेकी की फेस पे किस करना शुरू करते हैं। जॉनकुक तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि क्या, मैं तो उसके साथ बात करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ये तो मुझे किस कर रहा है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो भी उसको कुछ नहीं कह रहे थे और उसको रोक भी नहीं रहे थे। त्यांग जॉनकुक की पूरी फेस पे किस कर रहा था और उसको कह रहे थे, आई मिस यू सो मच कुक, आई मिस यू सो मच। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। और फिर कहते हैं, आई लव यू। तुम कहाँ चले गए थे? एक ही बात बार बार बोल रहे थे। तो जॉनकुक कहते हैं, मैं तो हमेशा तुम्हारी पास था, तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हें फॉलो किया है। त्यांग कहते हैं, सच कह रहे हो? तो फिर मुझसे क्यों नहीं मिले? मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम अभी नहीं हो। लेकिन तो फिर उन लोगों ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तुम प्लेन क्रैश में मर गए हो? तुम जब मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, तुम्हें याद भी है? तो जॉनकुक ने कहा, क्या? हाँ हाँ, सही कह रहे थे वो लोग। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारे सामने हो, देखो। त्यांग कहते हैं, तो फिर ठीक है, तुम ठीक हो यही देख के मुझे अच्छा लग रहा है। जॉनकुक इससे पहले कुछ कहता। त्यांग कहते हैं, कुक जब मैंने सुना तुम एक्सीडेंट में मर गए हो, तब से मैं ज़िंदा लाश बन गया था। लेकिन तुम्हें देख के फिर से मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी मुझे और भी जीना है तुम्हारे साथ। तो चलो घर चलते हैं। जॉन को कहते हैं, घर? हाँ, लेकिन जाओ तुम। त्यांग कहते हैं, हाँ चलो साथ में चलते हैं। मैं अकेला क्यों जाऊँगा? तुम नहीं जाने वाले हो हमारे घर? तुम कहाँ रहते हो आप? एक्सीडेंट के बाद तुम कहाँ रहने लगे हो जॉनकुक? तुमने मुझे बताया नहीं। तो फिर जॉनकुक कहते हैं, मुझे कुछ याद नहीं है। त्यांग कहते हैं, हाँ समझ गया, शायद तुम्हारी सर पर बहुत ज़्यादा चोट लगे होंगे, लेकिन मैं ये सोचकर खुश हूँ कि तुम ज़िंदा हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम। और फिर कुछ नहीं कहते हैं। बोलते हैं, कुकी आई मिस यू सो मच, प्लीज़ मुझे दोबारा छोड़ के मत जाना, ठीक है? और चलो हम दोनों हमारे घर चलते हैं। जॉन को कहते हैं, हमारे घर? त्यांग कहते हैं, हाँ हमारे घर। जॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर त्यांग उसको अपने घर लेकर जाने लगते हैं। और जॉन को कहते हैं, हम दोनों कब से एक साथ नहीं रहे हैं, हम दोनों अलग रह रहे थे, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि तुम ठीक हो। आई एम सो हैप्पी। चलो आज हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। और ऐसे भी एक घर बहुत ही सूना सूना लग रहा था तुम्हारे बिना, क्योंकि हम तो साथ में रहते हैं हमेशा। और जब से तुम यहाँ से गए हो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे मन कर रहा था कि मैं मर जाऊँ। त्यांग जॉनकुक की हैंड पकड़ के रखा था और कह रहा था, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। जॉनकुक भी उसकी हैंड को टाइटली पकड़ते हैं और कहते हैं, हाँ अब तुम्हें जीना है मेरे साथ, बहुत जीना है तुम्हें, ठीक है? त्यांग कहते हैं, हाँ मुझे खुशी हो रहा है तुम्हारे साथ, मैं बहुत खुश हूँ, चलो। और फिर जॉनकुक त्यांग के साथ जाने लगते हैं। लेकिन वो मन में सोच रहे थे, मैं अपने घर ना जाके इसके साथ जा रहा हूँ, कहीं इसको पता ना चल जाए
कि मैं एक वैम्पायर हूँ, तो फिर वो तो मुझसे दूर हो जाएगा। मुझे उसको बताना नहीं है ये बात। और फिर वो त्यांग के साथ एक बहुत ही भोला भाला बन के जाने लगते हैं। त्यांग को तो ऐसा ही लग रहा था कि ये उसका कुक है जिसके साथ उसकी शादी हो गए थे। लेकिन शादी के 1 साल बाद कुक को एक बिजनेस की वजह से बाहर जाना पड़ा और वहाँ से लौटते वक्त प्लेन क्रैश हो गया, जिसकी वजह से सब ने कहा कि कुक मर गए हैं और त्यांग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन अचानक आज उसको जॉन कुक मिल गया और वो भी बिल्कुल कुक जैसा ही है। इसलिए त्यांग को ऐसा लग रहा है कि एक कुक है उसका हस्बैंड, लेकिन ऐसा नहीं था। ये तो वैम्पायर है, ये तो हमें पता है, त्यांग को थोड़ी पता है। लेकिन उसको कब पता चलेगा ये तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब जॉन कुक त्यांग के साथ उसके घर आते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि उसने तो त्यांग को देख के ही पसंद कर लिया था। लेकिन उसको ये नहीं लग रहा था कि उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, त्यांग खुद उसको अपने घर लेकर आएगा। जॉन कुक मन में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहे थे उसको, और वो मन में डांस कर रहे थे कि चलो मुझे जो पसंद है वो मुझे आसानी से मिल गया है। त्यांग जॉन कुक को कहते हैं, कुक तुम जल्दी से जाकर फ्रेश हो जाओ और हम साथ में खाना खाते हैं, ठीक है। जॉन कुक कहते हैं ठीक है, लेकिन तुम मुझे कुक क्यों बोल रहे हो। तो फिर त्यांग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, हस्बैंड तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा नाम कुकी है तो मैं तुम्हें कुक बुलाता हूँ, ये तुम जानते हो, और प्यार से मैं तुम्हें डार्लिंग भी कहता हूँ। लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो, क्यों तुमने अपना नाम बदल लिया है क्या, और तुम कहाँ थे इतने दिन। तो जॉन को कहते हैं, अब मैं क्या बताऊँ, पता नहीं क्या बताऊँगा और फिर कौन सी मुसीबत खड़ा हो जाएगा, मुझे क्या बताना चाहिए। फिर त्यांग कहते हैं, कहीं तुम हॉस्पिटल तो नहीं थे ना डार्लिंग, कहीं तुम बहुत बीमार हो गए थे, तुम्हारे सर पे चोट लगी है क्या, शायद तुम बहुत सारी बातों को भूल गए हो। लेकिन तुम्हें एक बात तो ज़रूर पता है ना कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आते हैं। जॉन कुक थोड़ा सा डेविल स्मेल खाते हैं और वो सोचते हैं कि मैं भी तो चाहता हूँ तुम्हारे साथ बहुत कुछ करना, लेकिन मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ कि तुम क्या करते हो। त्यांग कहते हैं, मैंने कब से तुम्हें किस नहीं किया है। जॉन कुक, तुम्हारी इन पाउट किया हुआ होठ मुझे बहुत पसंद है, मैंने बहुत मिस किया है। तुम जिस तरह से किस करते हो मुझे और कोई नहीं कर सकता है। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कुकी मर गए हैं, तुम किसी और से शादी कर लो, लेकिन मैंने नहीं किया है। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है पूरे 1 महीना। तो फिर जॉन कुक कहते हैं, सिर्फ 1 मंथ, इसका मतलब उसके गए हुए सिर्फ 1 मंथ ही हुए हैं। जितना मैं गेस कर पाया हूँ, शायद ये जिसके बारे में बोल रहा है क्या वो मेरे जैसा दिखता था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे जैसा एक इंसान, सेम फेस वाले, हमशक्ल, ये थोड़ा सा नामुमकिन तो लग रहा है, लेकिन हो भी सकते हैं। क्या मैं उससे पूछ लूँ, फिर तो वो मुझे यहाँ से निकाल देगा अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं उसका वो कुक नहीं हूँ। लेकिन ये कुक उसका क्या लगता था। तो फिर त्यांग को कहते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा खास हूँ, मैं तुम्हारा इतना करीबी हूँ क्या। त्यांग कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना माय डियर हस्बैंड, तुम मेरा हस्बैंड हो, तो तुमसे ज़्यादा करीबी मेरे और कौन हो सकते हैं। जॉन को कहते हैं, ओ लाइक रियली, तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, इसका मतलब वो लड़का तुम्हारा हस्बैंड थे, तो फिर मैं तो तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर सकता हूँ बेबी। त्यांग कहते हैं, क्या सोच रहे हो तुम, कुछ सोच रहे हो क्या। जॉन कुक अपनी टांग को अपनी होठों पे स्लाइड करते हैं और त्यांग की तरफ बहुत ही ज़्यादा हॉट लुक देते हैं। त्यांग खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मेरा हस्बैंड मुझे इतना रोमांटिक तरीके से क्यों देख रहा है, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा सा। और फिर जॉन कुक उसको अपने करीब लेकर आते हैं और उसकी कमर में हाथ डालते हैं। त्यांग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि मेरा हस्बैंड पहले से ज़्यादा रोमांटिक हो गया है, शायद उसने पहले ऐसा कभी नहीं किया था। वो जिस तरह से अपना फेस को बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिन बाद भी जॉन कुक मुझे देखकर ऐसे रिएक्शन दे रहे हैं। इसका मतलब मैं अभी भी उसका प्यार हूँ।
और फिर वो उसको गले लगा लेते हैं। जंगकुक खुश होकर कहते हैं, बेबी क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार करूं? त्यांग कहते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। जंगकुक शॉक हो जाते हैं, क्या? मैं उसका हस्बैंड हूँ, मैं उसके साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। तो फिर त्यांग कहते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत कुछ, मेरे साथ बहुत कुछ करो, मेरा बहुत मन हो रहा है। मैंने कितने दिनों से तुम्हारे साथ वो सब कुछ नहीं किया है, मैं तुमसे दूर रहा, अब मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ। जब मुझे पता चल गया कि तुम ज़िंदा हो, मेरे सामने हो, मेरा प्यार, मेरी हस्बैंड मेरे सामने है, जंगकुक प्लीज़ किस मी। और फिर जंगकुक तुरंत एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचते हैं। जैसे ही त्यांग की होठों से ये बात निकलती है, उसने तुरंत त्यांग को किस कर लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा डीप किस करते हैं। त्यांग सांस लेने के लिए अपनी माउथ को थोड़ा सा ओपन करते हैं। जंगकुक उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसमें टांग एंटर करते हैं और उसके अंदर अपनी टांग से सक करने लगते हैं। त्यांग तो जितना जंगकुक को देखे जा रहे थे उतना ही शॉक हो रहे थे कि जंगकुक ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या? वो इतना ज़्यादा बदल गए हैं क्या? वो पहले ऐसा कभी नहीं था। हाँ, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन वो बहुत ही जेंटली था। लेकिन अब तो मेरा हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा हॉट हो गए हैं। वो जिस तरह से कर रहे हैं बहुत ही फास्टली और बहुत ही हॉट लग रहे हैं वो। मुझे तो उसको देख के ही कुछ अलग सा फील हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। मुझे वो वाला कुक भी पसंद था, ये वाला कुक भी पसंद है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, ये वैम्पायर जंगकुक है। आप जंगकुक त्यांग के कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। त्यांग कहते हैं, क्या कर रहे हो? तुमने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया है। जंगकुक उसकी कोई भी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ उसके साथ ये सब कुछ करने में बिज़ी हो गए थे। उसके साथ ये सब कुछ करने लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्डली कर रहे थे। त्यांग को बहुत दर्द हो रहे थे, वो मौन कर रहे थे, जिसको देखकर भी जंगकुक नहीं रुकते हैं। वो किसी और ही ख्यालों में खो गए थे। वो चाहते थे कि वो त्यांग को खा ही जाएगा, कि वो इतना ब्यूटीफुल और हैंडसम है। उसको देखने के बाद जंगकुक का होश ही नहीं है। लेकिन त्यांग उसको कह रहे थे, कुक तुम क्या कर रहे हो? थोड़ा सा स्लो हो जाओ, मुझे पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत दिन बाद हम दोनों ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जंगकुक को तो इसकी बातों पे ध्यान ही नहीं है। त्यांग कहते हैं, पहले मैं उसको कहता था, कुक तुम इतना जेंटली क्यों करते हो? थोड़ा सा हंग्री हो जाओ ताकि मैं और भी ज़्यादा फील कर सकूं। लेकिन कुक हमेशा यही कहते थे, नहीं थी तुम्हें बहुत ज़्यादा पेन होंगी। वो मेरे बारे में सोचते थे। तब मैं उसको कहता था, नहीं तुम ऐसे मत करो। और अब मैं उसको थोड़ा सा स्लो होने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन जंगकुक नहीं रोक रहा है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या वो मेरी उन बातों को याद रख के इसलिए सब कुछ कर रहे हैं ताकि मैं खुश हो जाऊँ? तो फिर ठीक है, मैं भी उसको नहीं रोकूँगा। तो फिर त्यांग भी उसको कुछ नहीं कहते हैं और नहीं रोकते हैं। जंगकुक भी नहीं रुक रहा था, उसके साथ वो सब कुछ किए जा रहे थे। बहुत बार ये सब कुछ कर रहे थे। बहुत टाइम्स करने के बाद अब त्यांग उसको कहते हैं, कुक मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, क्या थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें? जंगकुक कहते हैं, ठीक है जैसा तुम कहो। तो त्यांग कहते हैं, मेरा हस्बैंड मेरे लिए अब रुकने के लिए भी तैयार है। उसको देख के लग नहीं रहा था कि वो रुकना चाहते हैं, लेकिन वो मेरे बात को सुनते हुए रुक गए हैं। वो मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन जंगकुक तो यही सोच रहा था कि तुम्हें इस तरह से देखते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हारी ऐसी हालत किया है। तुम्हारे जैसे ब्यूटीफुल और हैंडसम लड़के के साथ कोई और नहीं, मैं था। मैं तो ये सोचते ही खुश हो जा रहा हूँ। लेकिन वो 5 मिनट के बाद ही त्यांग के साथ दोबारा से शुरू हो गए हैं। वो बहुत देर तक त्यांग को देख रहे थे, लेकिन अब खुद को नहीं रोक पाते हैं। दोबारा से उसके साथ वो सब कुछ करना शुरू करते हैं और ये सब कुछ बहुत देर तक करते हैं। सुबह हो जाते हैं तो त्यांग अब जंगकुक को कहते हैं, अब तो सुबह हो गए हैं, मुझे बाहर भी जाना है काम के लिए। तो जंगकुक कहते हैं, कौन सा काम? त्यांग कहते हैं, मैं बार में काम करता हूँ, तुम्हें पता तो है, और तुमने मुझे बहुत बार मना भी किया था, लेकिन क्या करता, जब से तुम नहीं थे मुझे बार में दोबारा से काम करना शुरू करने पड़े। तो जंगकुक कहते हैं, ठीक है समझ गया,
तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ तुम किस तरह से काम करते हो। त्यांग कहते हैं तुम साथ में जाने वाले हो। जॉनको कहते हैं हाँ क्यों नहीं। त्यांग कहते हैं ठीक है, जल्दी से फ्रेश होके तैयार हो जाओ। जॉनको कहते हैं लेकिन मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं है, मैं कैसे फ्रेश हो सकता हूँ, और जो मैंने पहन कर आया था वो तो गंदे हो गए हैं। त्यांग कहते हैं कैसी बातें कर रहे हो कुक, तुम्हारे यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हैं, तो उसमें से कोई भी पहन लो। जॉनको कहते हैं क्या। त्यांग कहते हैं हाँ तुम भूल गए हो क्या। तो अलमीरा को दिखाते हैं और बोलते हैं ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं, तुम चाहो जो कुछ भी पहन सकते हो यहाँ से। जॉनको कहते हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल ड्रेस है, मैं तो ऐसी ड्रेस नहीं पहनता हूँ, लेकिन ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और फिर जॉनको वहाँ से एक सूट उठाते हैं और पहन लेते हैं। त्यांग कहते हैं तुम इसमें बहुत अलग लग रहे हो, और तुमने जो कपड़े पहन के आए थे उसमें से बहुत अलग लग रहे थे, लेकिन हो तो तुम मेरे हस्बैंड ही। और फिर उसके होठों पे किस करते हैं। जॉनको कहते हैं क्या तुम दोबारा से चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब कुछ करूँ। त्यांग कहते हैं क्या बोल रहे हो कुक, तुम पागल हो गए हो क्या। मैं अपनी काम पे जा रहा हूँ और तुमने पूरी रात से लेकर सुबह तक ये सब कुछ किया है, तो अभी सोचना भी मत, मुझे चलने में भी बहुत तकलीफ़ हो रहे हैं, चलो आज तुम ड्राइव करो। तो फिर जॉनको कहते हैं ठीक है। तो जॉनको ड्राइव करना शुरू करते हैं, लेकिन त्यांग जॉनको को ही देखे जा रहे थे। जॉनको कहते हैं क्या देख रहे हो तुम मुझे इतना ध्यान से। और फिर त्यांग कहते हैं कुछ नहीं, सिर्फ देखे ही जा रहे थे। जॉनको कहते हैं वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं, कहीं उसको शक तो नहीं हो गया कि मैं उसका हस्बैंड नहीं हूँ। उसने शादी भी कर लिया था इतनी सी उम्र में, और उसके हस्बैंड मर भी गए हैं। चलो कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ बेबी, अब तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा और तुम्हें इस बार मैं काम नहीं करने दूँगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, ठीक है। त्यांग कहते हैं जॉनको तुम कार को ठीक से चलाओ, मेरी तरफ क्या देख रहे हो और क्या सोच रहे हो, तुम कौन सी सोच में डूबे हुए हो। जॉनको कहते हैं कुछ नहीं, और त्यांग को बार में लेकर जाते हैं। और फिर त्यांग कहते हैं रुको, मैं अपने एप्रन पहन कर आता हूँ, मुझे ड्यूटी पे जाना है। जॉनको त्यांग की हैंड को पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं, तुम यहाँ पे काम नहीं करने वाले हो। तो फिर त्यांग कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। ये बात बोलने के लिए जॉनको कहते हैं ये देखने के लिए तुम्हें यहाँ पे लेकर आया था कि तुम कहाँ काम करते थे, चलो जाके तुम्हारी मैनेजर को मना कर दो कि अब तुम यहाँ पे काम नहीं करने वाले हो। सो मैंने वैम्पायर एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया है गाइस, और आप लोग अगर चाहते हो इसके बाद मैं त्यांग वैम्पायर भी लेकर आऊँगी। ओके, तो ये फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लग रहा है, लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।